चलिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूसेस टू अ पॉइंट पी। ठीक है, यानी क्या है कि इन्होंने हमें दिया है एक्स वाई जेड एंगल हमारे पास कितना है 64 डिग्री है। तो चलिए ले लेते हैं एक्स वाई और जेड, ये हमारे पास है 64 डिग्री। उसके बाद ऐसा कहा है कि एक्स वाई को क्या किया है, एक्सटेंड किया है पॉइंट पी तक। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, यहां तक इसको एक्सटेंड किया है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दी। इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, यानी जेड वाई पी को एक रे बाइसेक्ट कर रही है। कौन सी रे? ये वाली रे, राइट। और वो है वाई क्यू। बाइसेक्ट कर रही है का क्या मतलब होगा कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा है। तो देखते हैं एक्स वाई क्यू यानी कौन सा, एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला एंगल बताने के लिए कहा है हमें। ठीक है, ये है हमारा एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पे दूसरा एंगल कौन सा फाइंड आउट करने के लिए कहा है, एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी यानी ये वाला एंगल नहीं, इसका रिफ्लेक्स कहा है आपको। ठीक है, तो रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, ये वाला। समझ में आया? तो वो देखते हैं अभी। ठीक है, चलिए अब हमें सबसे पहले एक्स वाई क्यू, ठीक है, एक्स वाई क्यू पता करना है। अब उसको पता करने के लिए देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाई एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसमें से 64 हमें पता है, तो बाकी का ये एंगल निकल सकता है। कितना हो जाएगा ये वाला एंगल? तो आप कहोगे ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 64। ठीक है, ये जो ब्लैक से मैंने यहाँ पे शो किया है। अच्छा, उसमें भी अगर बीच वाला एंगल निकालना है, इतना निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू वॉट, इट इज 180 माइनस 64। ठीक है, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 120, और उसमें से भी 4, तो 116 हमें मिल गया। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो वो क्या है, एंगल जेड वाई क्यू। तो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू 116 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि 116 जो एंगल है उसको वाई क्यू ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 का हाफ होता है 50, और ये सो 508 58 सॉरी 58 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमें कितना मिल गया, ये वाला एंगल हमें मिल गया 58। तो आप ये वाला एंगल तो बता ही सकते हो इजीली अब, है ना? क्या हो जाएगा 64 प्लस 58। सो एंगल जो हमें पूछा है एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू वॉट, 58 प्लस 64। सो 50 प्लस 60 110 और 12, सो 122 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हमें मिल गया। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? एक काम करें क्या, ये बाकी की चीज़ें मैं रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल चीज़ें जो है वो, यस। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बोला है कि इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट कर देते हैं, फिर उसको 360 में से माइनस कर देंगे। तो ये तो हमें पता ही है ना, अगर ये 58 है तो ये भी तो 58 है, क्योंकि दोनों एंगल तो इक्वल है बाइसेक्ट के वजह से। ठीक है, तो 58 हमें पता चल गया है, तो 360 में से 58 माइनस कर दो। ठीक है, तो हमें ये बाकी का पूरा एंगल मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू फाइंड
रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या करना पड़ेगा, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, और एंगल क्यू वाई पी कितना है हमारा, 58 है। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 302 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों ही एंगल निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।